हम जिक्र मदर मरियम का करें, जिन्हें जीसस क्राइस्ट की मदर कहा जाता है और जिन्हें वर्जिन मदर भी कहा जाता है। अगर हम जिक्र कर्ण के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो माता कुंती को भी वर्जिन मदर ही माना जाएगा। लेकिन क्या कलयुग में ऐसा संभव है? क्या कलयुग में ऐसा हो सकता है? हाँ, सरकार चाहे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बात कर रहे हैं हम उन 35 से ज्यादा लड़कियों की जो वर्जिन मदर बन गई, कुंवारी ही मां बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। तो यूपी के गांव में 35 से ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई। जब ये सुना तो उनके परिजनों के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। जब बेटी बिन ब्याही ही मां बन जाए तो सोचिए परिजनों पर क्या गुजरती। इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे और सच जानेंगे कि आखिर 35 से ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर आपको यकीनन हैरान कर देगी, परेशान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है और लड़कियों के साथ ये आखिर हुआ क्या। आप सोच रहे होंगे, लेकिन जब इस खबर के पीछे हम जाएंगे तो जानेंगे कि इतनी बड़ी घटनाएं जब बेटियों के साथ होती है तो उनके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी और उन्हें कैसा लगता होगा। तो चलिए पूरे मामले से पर्दा धीरे धीरे करके उठाते हैं। आपको करना क्या है, आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो पूरा मामला सरकारी सिस्टम की लापरवाही से भी जुड़ा हुआ है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही इस कदर भारी पड़ी कि 35 से ज्यादा लड़कियां कुंवारी ही मां बन गई। कुंवारी लड़कियों को प्रेग्नेंट बना दिया गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सरकारी सिस्टम ने इन 35 से ज्यादा लड़कियों को, जानकारी में इनकी संख्या 40 आ रही है, तो 40 लड़कियों को मां बना दिया। कागजी लिखा पढ़ी में ये सब हुआ। पूरा मामला वाराणसी के एक गांव से ताल्लुक रखता है, जहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दी। वैसे तो हम अक्सर सरकारी विभागों की लापरवाही के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार जो गड़बड़ी सामने आई है वो वाकई परेशानी में डालने वाली है। पूरा मामला आंगनबाड़ी विभाग से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से आंगनबाड़ी विभाग सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। हुजूरों की तो पता नहीं, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, परिजन काफी हल्का है, क्योंकि जब उन्होंने ये सुना कि आखिर 35 से ज्यादा लड़कियां एक साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं और 35 लड़कियों के प्रेग्नेंट होने की खबर उन्हें प्रशासन द्वारा ही दी जाती, वो भी मैसेज के जरिए। तो पूरी खबर सुनिए, आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। तो आखिर ये पूरी घटना घटती कैसे है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे 35 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों को मां बना दिया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस कदर होता है। नवंबर का महीना, पहली तारीख, जिस दिन लड़कियों के फोन में ये मैसेज आता है कि बधाई हो, आप मां बन गई। गांव की 35 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों को एक मैसेज आता है जिसमें उनको एक गर्भवती महिलाओं के तौर पर रजिस्टर कर दिया जाता है और ये मैसेज उन्हें आंगनबाड़ी की तरफ से आता है। पूरे मैसेज को भी हम आपको बताने वाले हैं, आप टीवी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। प्रिय, बधाई हो, आपका बच्चा पीहू पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। आप होम विजिट के जरिए से स्तनपान पर परामर्श, वृद्धि माप, स्वास्थ्य रेफरल सेवाएं और टीकाकरण जैसी सेवाओं का लाभ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उठा सकते हैं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए 14408 पर कॉल करें। महिला एवं बाल विकास
इसके ठीक 5 मिनट बाद एक और मैसेज आता है जिससे लड़कियां और भी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और उनके परिवार वाले भी। इस अगले मैसेज में लिखा होता है, पोषण ट्रैकर में आपका स्वागत है। एक स्तनपान कराने वाली मां के रूप में आप हॉट कुक्ड मील या राशन, परामर्श, बाल स्वास्थ्य निगरानी और गृह भ्रमण के माध्यम से स्तनपान सहायता जैसी सेवाओं का फायदा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उठा सकती है। तो आंगनबाड़ी की लापरवाही का अगर हम जिक्र करें तो लापरवाही पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी विभाग में सभी कर्मचारियों को बकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि कहीं कोई भूल चूक ना हो, क्योंकि सवाल दो जानों का होता है, गर्भवती मां का, महिला का, समाज का भी। तो इसीलिए उनको सही तरीके से काम की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में जो कुछ गलतियां हो जाती हैं वो नजरअंदाज के लायक नहीं होती, और यहाँ भी इस केस में भी ठीक वैसा ही हुआ है। अब मामले में जब मामला आगे बढ़ता है तो ग्राम प्रधान क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ग्राम प्रधान का इस पूरे मामले को लेकर कहना है, मोबाइल पर आए इस मैसेज को देख लड़कियों और उनके परिवारों में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की गई। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती के कारण ये मैसेज लड़कियों को भेज दिया गया था। तो गांव के करीब 35 से ज्यादा लड़कियों के मोबाइल में इस तरीके के मैसेजेस का आना, विभाग की लापरवाही का उजागर होना, लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा कर गया कि आखिर हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हुई और विभाग को इसकी भनक कैसे लगी। विभाग इस तरीके से कैसे मैसेज भेज सकता है? विभाग आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे लड़कियों को एक गर्भवती महिला के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया। हालांकि विभाग ने फौरी एक्शन भी लिया, जो जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार कर्मचारी थे वहां के, उनको नोटिस भी थमाया गया। हालांकि एक ठोस एक्शन की जरूरत थी जो कि नजर नहीं आया अभी तक। मामले की शिकायत हुई, उससे पहले विभाग ने कार्रवाई की, मामले की जांच की, तो एक महिला का इसमें सामने आया और ये महिला वो थी जो ऐसे फॉर्म्स इकट्ठा करती थी। आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं, बच्चों को पौष्टिक आहार देने के अलावा ये महिला बीएलओ का भी काम करती थी। इसके योजना के तहत आंगनबाड़ी महिलाएं घर घर जाकर गांव में रहने वाले परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड बनाती थी। आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, इसके योजना के तहत आंगनबाड़ी महिलाएं घर घर जाकर गांव के लोगों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड जमा करवाती थी, फॉर्म फिल करवाती थी, वगैरह वगैरह। तो जब फॉर्म इकट्ठा करने का काम चल रहा था तो उसी वक्त ये पूरी घटना घटित हो जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गलती से कुछ फॉर्म मिक्स हो जाते हैं, जिससे किशोरियों का पंजीकरण एज अ प्रेग्नेंट लेडी दर्ज हो जाता है। किशोरियों का पंजीकरण गर्भवती महिलाओं के रूप में हो जाता है। लेकिन हुआ ये कि जब शिकायत नजर आई तो विभाग ने पहले ही डाटा ही डिलीट कर दिया। जिम्मेदार कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया, कह दिया कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है? लीपापोती। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। अभी तक कार्रवाई के नाम पर लीपापोती ही हुई है, जो अक्सर ऐसे घटनाक्रमों में सामने आती है। और इस कथानक में, इस खबर में, इस घटनाक्रम में ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने इसे एक मानवीय भूल करार दिया है। मानवीय भूल कहकर इतिश्री करना चाह रहे आंगनबाड़ी विभाग ने ये कहकर पूरा मामला टाल दिया है, टालने की कोशिश की है कि भाई मानवीय भूल थी, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। तो जरूरी कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या आपको अभी तक ऐसा लगा है कि ऐसे मामलों में जरूरी कदम उठाए जाते हैं, वो भी ठोस कदम, और ऐसे कदम कि कभी ऐसी गलतियां नहीं होंगी दोबारा? मुझे तो शायद नहीं याद आता।
अगर आपको याद आए तो हमारे साथ कमेंट के जरिए भी शेयर कीजिएगा। इस घटना ने एक बार फिर से विभागीय लापरवाही को तो उजागर किया ही है, शायद ही सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसी मानवीय भूल करार देकर क्या आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं? योग्य और प्रशिक्षित माने जाने वाले कर्मचारियों को इस तरीके से ये कह देना कि भाई एक मानवीय भूल हो गई, क्या शोभा देता है? कभी भैंसे बच्चों की पंजीरी खा जाती है, कभी पोषाहार वितरण में लापरवाही सामने आती है, तो कभी जच्चा बच्चा विभाग में दिक्कतें सामने आती हैं गर्भवती महिलाओं को या प्रसूताओं को। सवाल उठ रहे हैं कि जब विभाग ने गलतियां सुधारने के लिए कदम उठाए थे तो उन पर धरातल पर क्या काम हुआ और कितना हुआ? क्या आपके यहाँ भी आंगनबाड़ी विभाग से संबंधित कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं या कुछ ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जिनका सबके सामने आना बहुत जरूरी है? तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और हाँ, इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आपको बने रहना होगा इंडिया 27 के साथ। नमस्कार।